हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र प्रारूप विपथन से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है यूप्लॉइडी, दूसरा है एड्स, तीसरा है एनयूप्लॉइडी और चौथा है क्लाइनफेल्टर संलक्षण। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि गुणसूत्र विपथन क्या होता है। तो बच्चों, गुणसूत्र विपथन ऐसा रोग होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या, उसकी आकारिकी, गुणसूत्र की संख्या आकारिकी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला है यूप्लॉइडी। और बच्चों, यूप्लॉइडी में क्या होता है? जो गुणसूत्रों के सेट जो होते हैं, इनमें जब वृद्धि या कमी होती है तो इसे कहते हैं यूप्लॉइडी। अगर कोई क्या है, द्विगुणित कोशिका, यानी कि उसमें गुणसूत्रों के दो सेट हैं, तब जब उनमें एक सेट की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है? 3n हो जाता है, यानी कि त्रिगुणित हो जाता है। और जब कोई द्विगुणित कोशिका होती है, यानी कि उसमें गुणसूत्रों के दो सेट है, तो उसमें से एक सेट जब निकल जाता है तो यह अगुणित हो जाता है। इसे यूप्लॉइडी कहते हैं और यह गुणसूत्री विपथन से संबंधित होता है। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद बी है एड्स। तो बच्चों, एड्स जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग होता है और यह जिस विषाणु के द्वारा होता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और बच्चों, इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है या उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः यह गुणसूत्री विपथन से संबंधित नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है एनयूप्लॉइडी। और बच्चों, एनयूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों की संख्या में जब वृद्धि या कमी होती है, जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जो मानव की सामान्य कोशिका होती है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर उनमें 47 गुणसूत्र हो जाए तो यह क्या कहलाएगी? एन्यूप्लॉइडी। और अगर 46 में से एक कम हो जाए तो यह कितने रहेंगे? 45। यह भी क्या कहलाएगी? एन्यूप्लॉइडी। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह भी गुणसूत्र विपथन से संबंधित होता है। और सी है डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जो नर होता है, इसमें लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स वाई। और इस स्थान पर इनमें एक एक्स गुणसूत्र की प्रति भी अतिरिक्त हो जाती है, जिससे एक्स एक्स वाई व्यवस्था बनती है। और यह भी क्या होता है? एनयूप्लॉइडी होता है। तो यह भी गुणसूत्र विपथन से संबंधित है, तो गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।